नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टियरी में। आज हम बात करेंगे बेल पत्र की। जी हाँ, वही बेल पत्र जो हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे मंदिरों में या शिवालय में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हम बेल पत्र चढ़ाते हैं। हम उसी बेल पत्र की आज बात करने वाले हैं कि बेल पत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, वो और इसके क्या क्या फायदे हैं चढ़ाने के, और हमें क्यों चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए, और कौन कौन से ग्रंथों में, कौन कौन सी हमें शास्त्रों में हमें ये लिखा हुआ वर्णित हमें मिलता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेलपत्र का उद्गम मतलब ये आया कहाँ से, इसका उद्गम कैसे हुआ। जैसे हमें मालूम है कि माँ लक्ष्मी का उद्गम, माँ लक्ष्मी जब आए हैं वो तो समुद्र से आए हैं, धन्वंतरी भी समुद्र से आए हैं। तो बेलपत्र कहाँ से आया? तो बेलपत्र के बारे में स्कंद पुराण में एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उसे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के रूप में है, इसके तनों में महेश्वरी के रूप में है, शाखाओं में दक्षायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप तथा फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर ना जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में विल्व के पेड़ में के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करते, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है। ज्योतिष आचार्यों में सबसे बड़ा ज्योतिष अगर किसी को माना गया है तो वो हमने दशानंद रावण को माना गया है, क्योंकि उससे बड़ा ज्योतिष्य गणना करने वाला ना आज तक कभी इस पृथ्वी पर हुए हैं, ना कभी होंगे। तो रावण संहिता के अनुसार इस बेल वृक्ष के बारे में क्या कहा गया है और ज्योतिषियों ने, ज्योतिष शास्त्रों ने उनके बारे में क्या वर्णित किया है, ये भी हम जान लेते हैं। रावण संहिता में इसके बारे में लिखा है कि विल पूजन का एक बहुत ही विशेष महत्व उन्होंने रावण ने बताया है। रावण संहिता के अध्याय 4 में विल्व से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। रावण संहिता के अनुसार कार्तिक अमावस्या को सफेद आक और विल्व का वृक्ष जड़ों में लगाने से जोड़ों में लगाने से, अगर हम इसको इकट्ठे लगाते हैं जोड़ों में, आक का और विल्व का वृक्ष अगर जोड़ों में लगाएं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी दिन मतलब कार्तिक अमावस्या की दिन 4 या 7 पत्ते वाले विल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विल्व के पेड़ में सुबह जल देने और शाम को उसके नीचे दीपक जलाने से धन का कभी अभाव नहीं होता। अपार धन व संपदा की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में विल्व के समीप बैठकर लक्ष्मी हवन करना चाहिए। रावण संहिता के अनुसार विल्व पत्र और तांबे के विशेष संयोग से सोना बनाया जा सकता है। कार्तिक महीने में विल्व वृक्ष के समीप बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की अपार प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं होती उनके बारे में भी रावण संहिता में लिखा गया है कि अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक रंग वाली गाय के दूध में वेल के पत्ते डालकर वह दूध निसंतान स्त्री को पिलाने से उसे संतान की प्राप्ति होती है। रावण संहिता में एक जगह यह भी लिखा हुआ है, बेल वृक्ष का इतना बड़ा महत्व बताते हुए रावण संहिता में यह भी लिखा है कि यदि कोई शव यात्रा बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी बेल वृक्ष के और भी कई हमें फायदे या महत्व हमें पता लगते हैं। जैसे बेल वृक्ष के आसपास कभी सांप नहीं आते, वायुमंडल में जो अशुद्धियां हैं उसे सोखने की सबसे ज्यादा अगर क्षमता किसी पेड़ में है तो वे वेल वृक्ष में है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले वेल पत्र
वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। इसके साथ साथ बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश तक हो जाता है और बेल वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम अगर बेल वृक्ष के सिर्फ मात्र दर्शन ही कर लिए जाएं तो भी सारे भी पापों का नाश हो जाता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ प्राप्ति होती है। जिन लोगों को पितृ दोष है या उनके लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि वो बेल वृक्ष का पेड़ लगाएं और उसको डेली सींचे, उसी से उनके पितृ तृप्त हो जाएंगे। ये भी माना गया है कि बेल वृक्ष का रोपण, पोषण व संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। बेलपत्र का पेड़ अगर माना जाए तो व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए। उससे कई उसके पापों का निदान हो जाता है, उसको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ये वो कार्य हैं जो हम जिंदगी में आम दिनों में भी कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि हमें किस दिन बेल वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ना। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये ध्यान रखने की है कि चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, चतुर्थी को और किसी भी माह में अगर संक्रांति आ रही हो तो संक्रांति के दिन भी बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।